नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी कुमार भारती से कविता अकथ कथ्यो न जाई पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी विधा पद है और इसके रचनाकार संत नामदेव जी हैं। आरंभ में हम इनका संक्षिप्त सा परिचय देखेंगे और इसके बाद कविता पढ़ेंगे और फिर उसे समझेंगे। तो संत नामदेव जी का परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा में ईस्वी सन 1270 में हुआ था और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के पंढरपुर में ईस्वी सन 1350 में हुई थी। संत नामदेव का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर अथवा संत सूरदास का उत्तर भारत में है। विठ्ठल भक्ति आपको विरासत में मिली। आपका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित रहा। आप अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विख्यात हुए। विश्व में आपकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में है। आपने पंजाबी, मराठी और हिंदी में रचनाएं की हैं। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। संत नामदेव की अभंग गाथा लगभग 2500 अभंग प्रसिद्ध हैं। आपने हिंदी भाषा में भी कुछ अभंगों की रचना लगभग 125 की है। जो अब हम सर्वप्रथम कविता को पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसे समझेंगे। राम नाम शेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देश हूँ अधिकाई, तस्कर हरै न लागै काई। दह दिशि राम रहया भरपूरी, संतन नियर साकत दूरी। नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कुंत मसाहति करे न कोई। राम सो नामा नाम सो रामा, तुम साहिब मैं सेवक स्वामा। हरि सरोवर जन तरंग कहावै, सेवक हरित जी कहूँ कत जावै। हरि तरोवर जन पंछी छाया, सेवक हरि भजी आप गवाया। जन नाम देव पायो नाव हरि, जम आय कहा करिहाय बौरे। अब मोर छूटी परी, भाव भक्ति नाना विधि कीनी। फल का कौन करी, केवल ब्रह्म निकटि ल्यों लागी। मुक्ति कहाँ बपुरी, नाव लेत सनकादिक तारे। पार न पायो तास हरि, नामदेव कहे सुनो रे संतो। अब मोहि समझी परी। राम नाम जपिबो श्रवणनि सुनिबो, सलील मोह मैं बही नहीं जाइबो। अकथ कथ्यो न जाई, कागद लिख्यो न माई। सकल भुवन पति मिलियो है सहज भाई। राम माता राम पिता, राम सबय जीवदाता। भड़त नामयो छिपय, कहे रे पुकारी गीता। बच्चों, अब हम कविता का शब्दार्थ और उसका अर्थ समझ लेते हैं। राम नाम शेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देश हूँ अधिकाई, तस्कर हरै न लागै काई। दह दिशि राम रहया भरपूरी, संतन नियर साकत दूरी। नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कुंत मसाहति करे न कोई। यहाँ पर सेती अर्थात खेती, बारी अर्थात बाग बगीचा, हमारे अर्थात हमारे, धन यानी धन संपदा, बनवारी अर्थात श्री कृष्ण, या अर्थात यह, देशहु अर्थात देखो, अधिकाई यानी बहुलता, अधिकता, तस्कर अर्थात चोर, हरै अर्थात हरना, कोई लेना, हरै अर्थात हरना, ले लेना। दह दिशि अर्थात दसों दिशाओं में। भरपूरी अर्थात भरपूर। नियरे अर्थात नजदीक। साकत अर्थात खल, दुष्ट।
दूरी अर्थात दूर, कृष्ण अर्थात कृष्ण। देखो बच्चों, इस पद में कवि कह रहे हैं राम नाम खेती राम नाम बारी, अर्थात राम का नाम ही हमारी खेती और बाड़ी है। हमारे धन बाबा बनवारी, अर्थात बनवारी ही हमारी धन दौलत है। या धन की देशहु अधिकाई, अर्थात यह वह धन है। या धन की देशहु अधिकाई, अर्थात यह वह धन है जिसको देखकर तस्कर हरे न लागे काई, जिसको देखकर भी कोई उसे चुरा नहीं सकता है और ना ही इस पर कोई काई लग सकती है। काई अक्सर हम सरोवर में देखते हैं कि वहां जमा हुआ पानी होता है, तो ऐसे जमे हुए पानी में हरी हरी सी यह काई दिखाई देती है। और सामान्यतः बच्चों, इस काई को हम कमल के फूल जहां खिलते हैं वहां देख सकते हैं, क्योंकि कमल काई के बीच ही खिलता हुआ दिखाई देता है। दह दिसी राम रहया भरपूरी, अर्थात संतों की संगति में यदि रहा जाए तो दसों दिशाओं में राम का नाम पाया जा सकता है। संत ने नियरे साकत दूरी, यहाँ पर रामदेव जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मुझे कोई भी आहत नहीं कर सकता है। कुंत अर्थात कोई भी, मसाहती अर्थात आहत। तो नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण के लिए कहा है कि मेरे साथ जब तक श्री कृष्ण जी हैं, कोई भी मुझे आहत नहीं कर सकता, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राम सो नामा नाम सो रामा, तुम साहिब मैं सेवक स्वामा। हरि सरोवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि तजी कहूँ कत जावे। हरि तरवर जन पंसी छाया, सेवक हरि भजी आप गवाया। सर्वप्रथम हम यहाँ पर शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सो अर्थात की तरह, साहिब अर्थात स्वामी, सेवक अर्थात सेवक। हरि, यहाँ पर हरि प्रभु के लिए कहा है। तरंग, जो सरोवर में तरंग उठते हैं वह तरंग। कहूं अर्थात कहा, पंछी अर्थात पंछी। हरि भजी अर्थात हरि भजन। आप अर्थात स्वयं को, गवाया अर्थात गवाना, समर्पित करना यहाँ पर तात्पर्य है। बच्चों, अब हम इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। राम सो नामा नाम सो रामा, नामदेव जी कह रहे हैं कि राम नाम में ही यह नामदेव रम गया है और वह पूर्णतया राममय हो गया है। तुम साहिब मैं सेवक स्वामा, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं। हरि सरोवर जन तरंग कहावे, यहाँ पर नामदेव जी कह रहे हैं कि राम का नाम सरोवर अर्थात तालाब के सदृश हैं और वे स्वयं लहर के समान है। सेवक हरि तजु कहूं कत जावे, तो भला सेवक स्वामी को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाए। हरि तरोवर जन पंछी छाया, सेवक हरि भजी आप गवाया। यहाँ पर नामदेव जी कह रहे हैं कि हरि पेड़ की तरह हैं और भक्तगण पंछियों की तरह हैं। जब भक्त हरि भजन में लीन हो जाते हैं तो उनका अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जम आए कहाँ करी है बौरे, अब मोरी छूटी परी। भाव भक्ति नाना विधि कीनी, फल का कौन करी। केवल ब्रह्म निकटी ल्यो लागी, मुक्ति कहाँ बपुरी। यहाँ समझ लेते हैं। जम अर्थात यम, यमराज। आए अर्थात आए,
कहा अर्थात क्या, करिहै अर्थात करेंगे, बौरे अर्थात पागल, विधि अर्थात अनेक प्रकार, किन्ही अर्थात करना, मूरी अर्थात मेरा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, निकटी अर्थात पास। यहाँ संत नामदेव जी कहते हैं, जम आय कहा करे है बोरे अब मोरी छोटी परी, कि जिसने भी हरि के नाम को पा लिया है वे तो सीधे मुक्ति पा जाते हैं। भला यमराज उन्हें क्या सताएगा। भाव भक्ति नाना विधि कीनी, फल का कौन करी। भक्ति तो अनेक तरह से की जाती है, भक्ति के फल को भला कौन टाल सकेगा। केवल ब्रह्म निकटी ल्यों लागी, मुक्ति कहाँ बपुरी। यहाँ पर नामदेव जी कह रहे हैं कि जिनका नाम लेने मात्र से ही सभी का उद्धार हो जाता है, उसे कोई पार नहीं पा सकता है। नामदेव कहते हैं कि यह अब मेरी समझ में आ गया है। नाव लेत सनकादिक तारे, पार न पायो तास हरि। नामदेव कहे सुनो रे संतो, अब मोहि समझी परी। सनकादिक से अभिप्राय सनकादिक संतों से है। मोहि अर्थात मुझे, मुक्ति अर्थात मोक्ष। नामदेव जी कह रहे हैं कि जिनका नाम लेने से ही सभी का उद्धार हो जाता है, जैसे ईश्वर ने सनकादिक कुमारों को नाम लेते ही मोक्ष प्रदान कर दिया था, उसकी महिमा को भला कौन नहीं जानता। तो अब मोहि समझी परी अर्थात नामदेव कहे सुनो रे संतो। तो यहाँ पर नामदेव जी कह रहे हैं कि हे संतो, आप सुनो, मैं अब यह समझ चुका हूँ कि हरि का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। राम नाम जपिबो श्रवणनि सुनिबो, सलील मोह में बही नहीं जाइबो। अकत कथ्यो न जाई, कागद लिखियो न माई। सकल भुवनपति मिल्यो है सहज भाई। राम माता राम पिता राम सब जीव दाता। भरत नामयो छिपै कहे रे पुकारे गीता। राम नाम अर्थात राम का नाम, जपिबो अर्थात जपूंगा भजूंगा, श्रवणानि अर्थात कानों से, सुनिबो अर्थात सुनूंगा, सलील अर्थात पानी, मोह अर्थात प्रेम, बही अर्थात बहना, जाइबो अर्थात जाऊंगा, अकथ अर्थात न कहने योग्य, कागद अर्थात कागज, लिख्यो अर्थात लिखना, सकल अर्थात संपूर्ण, भुवनपति अर्थात राजा गण, मिल्यो अर्थात मिले हैं, भणत अर्थात कहते हैं, छिपै अर्थात बेगवान। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं तो राम का ही नाम जपूंगा और उन्हीं के नाम को अपने कानों से सुनूंगा। राम नाम जपिबो श्रवणनि सुनबो अर्थात मैं राम का ही नाम जपूंगा और अपने कानों से उन्हीं का नाम मैं सुनूंगा। सलील मोह में बही नहीं जाइबो, जब मैं उनका नाम जपूंगा और उन्हीं का नाम सुनूंगा तो उन्हीं के प्रताप से मैं भौतिक मोहमाया के इस बंधन में नहीं फंसूंगा। अकत कथ्यो न जाई, कागज लिख्यो न माई अर्थात राम नाम की महिमा अवर्णनीय है, अथाह है, उसे कोई कह नहीं सकता और ना ही उसे लिखवाना ही किसी के लिए संभव है। सकल भुवनपति मिल्यो है सहज भाई अर्थात राम जी सारे भुवनों के मालिक हैं, वही माता हैं, वही पिता हैं और वही सारे जग के दाता हैं। राम माता राम पिता
राम सबय जीवदाता। भरत नामैयो छिपय, अर्थात वह सारे जग के दाता है, पर लोगों को वह सहजता से ही मिल जाते हैं। कहाय रे पुकारी गीता। नामदेव कहते हैं कि राम को पाने के लिए उन्हें सिर्फ अपने सच्चे हृदय से पुकारना पड़ेगा। जब भी हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो वह हमें सहजता से ही मिल जाएंगे। बच्चों, यह कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जिन्हें आप लोगों को देख लेना है और अपने पास लिखकर इसे रख लेना है। अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। संत नामदेव का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों के द्वारा व्यक्त हुआ है। तो पहले खाने में हम लिखेंगे राम ही नामदेव तथा नामदेव ही राम। दूसरे में लिखेंगे राम साहिब नामदेव सेवक। तीसरे में लिखेंगे राम सरवर नामदेव तरंग। और चौथे में लिखेंगे राम तरवर नामदेव पक्षी। इसके बाद पद्य में इस अर्थ में आए शब्द, यानी इन शब्दों का के लिए पद्य में कौन से शब्द आए हैं वह हमें बताना है। तो जल के लिए सलील शब्द है, कान के लिए श्रवण शब्द है, वृक्ष के लिए तरवर और दिशा शब्द के लिए दिशि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पद के प्रथम दो पंक्तियों का सरल अर्थ जो मैंने समझाया है वहां से लिखना है। इसके बाद है पद्य में प्रयुक्त कृष्ण के दो नाम बताने हैं और नामदेव जी के द्वारा दी गई सीख बताना है। तो पद्य में प्रयुक्त कृष्ण जी के दो नाम हैं बनवारी और कृष्ण, और नामदेव जी के द्वारा दी गई दो सीख है। पहले में लिखेंगे राम का नाम जपो और दूसरे में लिखेंगे राम का नाम सुनो और भौतिक सुखों से दूर रहो। तत्पश्चात सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए है। बच्चों, सुवचन पर आधारित कहानी पर मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग वहां से जाकर समझ सकते हैं कि किस तरह से सुवचन पर कहानी लिखी जाती है। उस आधार पर ही आप लोग स्वास्थ्य ही संपदा है इस विषय पर कहानी लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग यह कविता अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।